हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के स्टोरी चैनल पे। और आज हम बात करेंगे बेंगलोर कर्नाटका के बारे में। तो दोस्तों, ये कहानी है कर्नाटका की और ये कहानी हमारे साथ शेयर करी है अरुण कुमार ने। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे जीमेल ethanroyal@gmail.com पे भेज सकते हो आप लोग। तो दोस्तों, बात है 2012 की। ये 3 दोस्त बिहार से कर्नाटका शहर पे काम करने के लिए आए थे। वो लोगों को काफ़ी दिन हो चुका था और उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। तो यही ढूंढ ढांड के 1 हफ्ते बाद उनको एक कंपनी पे, तीनों को एक ही कंपनी पे जॉब मिलता है। तीनों में से एक बंदे की जॉब नाइट शिफ्ट में लगता है और दोनों बंदे की जॉब डे शिफ्ट में। तो दोस्तों, वो कंपनी ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें 20-22 आदमी बस काम करते थे और नाइट शिफ्ट कभी कभी चलता था जब प्रोडक्शन नहीं होता था उस कंपनी पे। तो बात ऐसा है कि एक रात बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। उस रात पे कोई भी ऑपरेटर कंपनी पे नहीं था, तो वो अकेला ही पहुंचा था कंपनी में। 4 लोग काम करते थे रात को। तो उस दिन कोई नहीं आया था, वो अकेले ही काम कर रहा था। तो उससे एक मशीन चलाने के लिए दिया जाता है। काफ़ी दिन हो चुके थे, उसे मशीन चलाना आता था। तो दोस्तों, बिकी नाम का ये बंदा रात के तकरीबन 3 बजे को उसका पूरा काम काम करते करते ख़त्म होता है और वो बाथरूम की ओर जाता है। बाथरूम की ओर जाते ही सिक्योरिटी ने सुना कि वो बहुत तेज़ चिल्लाया। इसके बाद वो आके देखा तो वो बेहोश पड़ा हुआ था। तो उसे आया, होश होश पे लेकर आया, लेकिन बंदा कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुप था। 1 हफ्ता ऐसे ही गुजरा, बंदा उधर ही था। उसका तबीयत दिन बे दिन ख़राब हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने उसको गाँव लेके जाना सही समझा। तो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते उसके थ्रू उन्हें उसे गाँव भेजा गया। तो ऐसे ही गुजर गया, 1 महीना गुजर गया। उसके बाद जो रूम के और बंदे थे वो कंपनी में काम करने गए। तो रात को चाय वाय अगर 10 बजे को चाय वाय वगैरह आया, उन्होंने चाय वाय पिया, आराम से बात उत करे। और उसमें से एक बंदा चला गया क्योंकि उसको बहुत नींद आ रही थी। जैसे ही वो कैंटीन पे घुसा, कैंटीन पे सोने की जगह थी, तो वो उधर सोने के लिए चला गया था, पावर स्नैप लेने के लिए। कैंटीन में पहुंचते ही वो थोड़ी ही देर पे उससे नींद आ गई और वो सो गया। अचानक से उसे एक ग्लास गिरने की आवाज़ आई। तो बंदा उठा, उठ के देखा कोई नहीं, फिर से बंदा सो गया। तो उसे नींद पे किसी ने गला दबाया ऐसा फील हुआ, वो उठ गया। तो वो फिर से जाके डर डर गया था बंदा, जाके काम शाम करने लगा। और रात के तकरीबन 2 बजे वो बाथरूम की ओर जाने लगा। जाके चेहरा वगैरह धोया, तभी वो बाथरूम से आ ही रहा था, तभी उसे बाथरूम पे किसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ लड़की की थी या लड़का की उसे समझ में नहीं आ रहा है, बट आवाज़ आ रही थी बाथरूम से। फिर वो आया, उसे लगा कि हो सकता है उसका वहम है ऐसा कुछ, और वो नींद पे डर गया था इसलिए। इसके बाद दोस्तों, वो जैसे ही उधर पहुंचा, काम करने पहुंचा, फिर उसके साथ जो दूसरा बंदा था वो चला गया बाथरूम। जैसे ही वो बाथरूम पे गया तो उसे एक पायल की आवाज़ आई। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि बाथरूम कंपनी के एरिया से काफ़ी दूर था और बंदे को ऐसा लगा कि वो जो जो आवाज़ उसे आ रही थी वो उसके पीछे पीछे धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। तो बंदा बाथरूम से भाग के हुए रूम पे आया। रूम पे आते ही वो मशीन के साथ बैठ गया। दोस्तों, वो कंपनी रबर कंपनी थी, तो उधर बॉयलर जो आग जला के काम का टेम्परेचर पे काम करा जाता था। तो वो बॉयलर के सामने गए, तभी भी उसको पायल की आवाज़ आई और वो आवाज़ आते आते जनरेटर रूम पे चले गए। दोनों बंदे की बहुत बुरी बुरी हालत थी। तो उन्होंने घर पे कॉल किया। घर पे कॉल करने के बाद उसे पता चला उनका जो दोस्त गाँव गया था वो बंदा अभी इस दुनिया पे नहीं रहा, उसका डेथ हो गया। तो ये सुन के वो भी और भी घबरा गए। और इसके बाद अचानक से उसको उस बंदे जो पहले बाथरूम गया था उसके गाल पे किसी की उंगलियों के निशान थे। फिर वो लोग रातों रात वो कंपनी से भाग गए और भागते ही वो घर पहुंचे। उनको भी बहुत तेज़ बुखार आया। फिर वो लोग गांव आए। गांव आने के बाद जो पहला जो दोस्त गया था बाथरूम, उसकी भी डेथ हो जाती है। लास्ट में जो एक बंदा रहता था उसकी, वो अभी भी ज़िंदा है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसके साथ ये वाक़या कैसे हुआ और कैसे नहीं।